नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए कंटेंट के साथ में। और दोस्तों, आप सभी का काफ़ी सारा कमेंट आया था और कमेंट में पूछा गया था जो हमारा इन्वर्टर होता है घर में, इन्वर्टर में काफ़ी सारा सामने में इंडिकेटर दिया हुआ रहता है। तो जो इंडिकेटर होता है इसका क्या यूज़ होता है, इसके बारे में आज प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी सारा जो व्यूअर्स है वो हमसे मुझे कमेंट में पूछे थे, जो इन्वर्टर के पीछे काफ़ी सारा सेटिंग होता है, उस सेटिंग को कहाँ पर रहना चाहिए और उससे क्या यूज़ है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी इसी वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। और दोस्तों, हमारे पास जो इन्वर्टर में ये है लुमिनस की तरफ से आने वाला इन्वर्टर, और इसमें जो सामने जो इंडिकेटर आपको लाइट दिख रहा है, इसके बारे में हम एक-एक के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल्स में, जो इंडिकेटर का क्या काम है और जो इसके पीछे में जो सेटिंग है, जो काफ़ी सारा स्विच है, उसको कहाँ पर रहना चाहिए एक्चुअल में और सेटिंग का क्या काम है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में मिलने वाला है। हुआ एक लुमिनस की तरफ से आने वाला 1150 का एक इन्वर्टर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा इंडिकेटर लाइट दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों, आप सभी को थोड़ा हम नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम कैमरा को थोड़ा सामने ले आते हैं, नज़दीक ले आते हैं। आप सभी दिखाने और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेंस का, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंस। और दोस्तों, यहाँ पर पावर का जो केबल होता है उसका पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर मेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट होता है, तभी इन्वर्टर खोला हुआ है। आप सभी को दिखाने के लिए मैं इन्वर्टर खोलकर मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आप सभी को अच्छा दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए ये पावर केबल है। जब हम जहाँ पर हम इन्वर्टर को फिटिंग करते हैं वहाँ पर एक बोर्ड होता है, यहाँ पर इस केबल को हम डालते हैं बैटरी को फिटिंग करने के बाद में, और वहाँ पर स्विच होता है, देने के बाद में हमारा इन्वर्टर जो है चलती है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब हम यहाँ पर पावर को देंगे और स्विच यहाँ पर हम देंगे बोर्ड में लगाकर, तो यहाँ पर जब पावर आएगी तो यहाँ पर मेन्स शो करेगी। यहाँ पर मेन जो यहाँ पर लाइट इंडिकेटर है यहाँ पर शो करेगी। जब इन्वर्टर में जो मेन्स है पावर है वो आ चुकी है। दूसरा वाला जब बैटरी चार्ज होगा तो उस वक्त में जो यहाँ पर जो चार्जिंग का लाइट है ये ग्लो करेगी। अगर चार्ज बैटरी का फुल चार्ज है तो ये लाइट ग्लो नहीं करेगी, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर जब तक इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होती है उस वक्त ये लाइट ग्लो करती है। तीसरा इको मोड। इको मोड का क्या काम होता है, जैसे घर में हमारा काफ़ी सारा उपकरण होता है, जैसे फ्रिज हुआ, मिक्सर ग्राइंडर हुआ, राइस कुकर हुआ, और काफ़ी सारा जो उपकरण होता है वो इको मोड में चलने वाला उपकरण होता है। घर में काफ़ी सारा जो उपकरण होता है सभी इको मोड में चलाने से अच्छा होता है। अगर आपके घर में जैसे पकड़ लीजिए, जैसे यूपीएस मोड है, आपके घर में अगर पीसी है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आप इको मोड में नहीं रखिएगा, आप यूपीएस मोड में करके रखना पड़ेगा। तब आप इको मोड का यूज़ मत करिए, तब यूपीएस मोड का यूज़ में लीजिएगा। इसलिए दिया हुआ रहता है ये पीसी लैपटॉप के जिसके घर में रहते हैं, आप घर में अगर आप यूज़ में लेते हैं, तब यूपीएस मोड में करके रखना अच्छा होता है। और यूपीएस मोड और इको मोड को कैसे चेंज करना होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लो बैटरी। यहाँ पर रेड कलर का लाइट यहाँ पर ग्लो होता है जब बैटरी लो होता है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, बैटरी में कभी पानी कम हो जाए, इसके जो पानी होता है डिस्टिल वाटर होता है वो अगर कम हो जाता है, बैटरी अगर डाउन है, अब यहाँ पर जो लो बैटरी का इंडिकेटर है ये ग्लो करेगी। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है और एक इंडिकेटर है ओवरलोड। यहाँ पर पकड़ लीजिए, हमारा जो इन्वर्टर है ये 1100 वाट का इन्वर्टर है। अगर हम इससे क्षमता से ज़्यादा हम इसमें लोड देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ओवरलोड का जो लाइट है वो शो करेगी। हमेशा याद रखिएगा, आपका जो इन्वर्टर है वो अगर 1100 वाट का है तो उससे कम ही उसमें लोड दीजिएगा, उससे ज़्यादा देने की कोशिश मत करिएगा, आपके इन्वर्टर में दिक्कत भी आ सकती है। तो वैसा काम आप मत करिए। यहाँ पर ओवरलोड पे जो लाइट दिया हुआ है वो इंडिकेट करेगी। जो यहाँ पर देखिए, हमेशा यहाँ पर जो लाइट है वो लाइट रेड कलर में ग्लो होती है, हमेशा जिसको ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को मैं यहाँ पर दिखाया कि सारे इंडिकेटर का लाइट का क्या काम है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा इन्वर्टर में यहाँ पर एक बटन होता है जिसे पावर ऑन ऑफ करने के लिए। ये तो पावर ऑन ऑफ करेंगे तो इन्वर्टर के जो पीछे में जो ऑन और ऑफ होगी, यहाँ पर और एक भी बटन होता है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। किसी की काफ़ी सारा इन्वर्टर में वो स्विच जो है पीछे में एक स्विच दिया हुआ रहता है, एक्स्ट्रा डेडिकेटेड स्विच दिया होता है। जैसे इस इन्वर्टर में पीछे में एक स्विच दिया हुआ है यूपीएस और इको मोड के लिए। लेकिन इन्वर्टर में काफ़ी सारे इन्वर्टर में पीछे में जो डेडिकेटेड स्विच है और आपको आगे दिखाएंगे वो नहीं दिया हुआ रहता है, इसी पावर बटन में दिया हुआ रहता है। तो उसको आपको कैसे सेट करना है, इको मोड और यूपीएस मोड। तो पावर बटन है, आप 2 से 3 सेकेंड तक आप इसे प्रेस करके रखेंगे तो क्या होगा, 2 बार बीप का आवाज़ होगा, आप इको मोड से यूपीएस मोड में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फिर आप छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं हम यूपीएस मोड से इको मोड में लाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये पावर बटन 3 सेकेंड तक 4 सेकेंड तक दबा कर रखना है। उसके बाद छोड़ देना है, तो 2 बार आपको बीस बीप का आवाज़ होगा, टू टू का आवाज़ होगा। उसके बाद वापस से इको मोड में आ जाएगा। तो अब ऐसे करके चेंज करते हैं। और ये जो इन्वर्टर है इसमें यहाँ पर पावर बटन में एक सिस्टम नहीं दिया हुआ है, पीछे में एक स्विच दिया हुआ है जो डेडिकेटेड स्विच दिया हुआ है। अब यहाँ से हम इको मोड और यूपीएस मोड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम इन्वर्टर के बैक साइड और आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे बैक साइड से यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है।
और आप सभी को यहाँ पर ऊपर दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है इन्वर्टर के पीछे, इको और यूपीएस। यहाँ पर देखिए इको लिखा हुआ है, यूपीएस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक बटन है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस साइड में लिखा हुआ है यूपीएस और एक साइड में लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर देखिए इको मोड लिखा हुआ है। अगर हमको इको मोड में चलाना है तो हम इको मोड में कर देंगे, तो इको मोड में चलेगा। अगर हमारे घर में पीसी लैपटॉप वगैरह है तो हम इसको यूपीएस मोड में कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा नीचे देखिए बैटरी टाइप लिखा हुआ है। बैटरी टाइप में यहाँ पर देखिए थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहेंगे आप सभी को। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी टाइप में, यहाँ ट्यूबुलर बैटरी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक स्विच है, ट्यूबुलर बैटरी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फ्लैट बैटरी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर और एक भी दिया हुआ है, SMF बोल के लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद LOC लोकल बैटरी जो होता है उसके उसका इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पर ये जो स्विच है, यहाँ पर चार का ये घाट है, देखिए 1 2 3 4, चार 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 स्विच है यहाँ पर, तो आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो स्विच है बैटरी टाइप, आपका जो बैटरी जो आप घर में यूज़ में ले रहे हैं वो कौन सा टाइप का बैटरी है। अगर आपको ऊंचा लंबा खड़ा वाला जो बैटरी होता है, जो लंबा ऊंचा होता है बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी बोलते हैं हम जिसे, टॉल ट्यूबुलर। और टॉल ट्यूबुलर बैटरी है तो आप एक नंबर में ट्यूबुलर मोड में रखिए। काफ़ी सारा जो बैटरी होता है देखिए वो हाइट में कम होता है और नीचे फ्लैट बैटरी होता है। तो कंपनी का ही बैटरी होता है किंतु लेकिन फ्लैट होता है। और फ्लैट बैटरी है तो इसको हमको फ्लैट मोड में रखना है। देखिए यहाँ पर फ्लैट मोड में रखना है यहाँ पर। अगर आपका जो यहाँ पर देखिए एफ लिख के यहाँ लिखा हुआ है, SMF लिखा हुआ है जो यहाँ पर देखिए छोटा छोटा करके। और SMF का मतलब क्या होता है, जो में कितना जो बैटरी होता है ड्राई सील बैटरी होता है, जिसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होता है। बिना पानी का जो कितना काफ़ी सारा जो बैटरी होता है देखिए उसमें ड्राई बैटरी होता है, उसमें पानी उनी देने का कोई झंझट नहीं होता है। आप ऐसे ही उसे चला सकते हैं। अगर वो बैटरी आपके पास में है तो आप इस मोड को सिलेक्शन करिए। अगर आपके पास लोकल बैटरी है, आपका लोकल में कोई बनाया हुआ बैटरी है अपने नज़दीकी शहर में, आप वैसा कुछ बैटरी यूज़ करते हैं तो आप इसको लोकल में सेट करिए, LOC इसमें सेट करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बैटरी टाइप दिया हुआ है। तो मेरे पास में टॉल ट्यूबुलर बैटरी है तो मैं इसे टॉल ट्यूबुलर में ही कर लूँगा, ट्यूबुलर में ही सेट कर लूँगा। और यहाँ पर देखिए चार्जिंग करंट, यहाँ पर देखिए पहले में सिस्टम काफ़ी सारे इन्वर्टर में नहीं आता था लेकिन अभी आ रहा है ये सिस्टम करंट, चार्जिंग करंट। यहाँ पर देखिए HI लिखा हुआ है और इधर में देखिए लिखा हुआ है LO। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ हमारा जो अभी यहाँ पर इस साइड में किया हुआ है, LO साइड में किया हुआ है। तो येलो साइड के मतलब ये जो बैटरी की जो चार्जिंग है वो थोड़ा धीरे धीरे करेगी। अगर मैं इसे हाई में कर दूंगा तो बैटरी जो इन्वर्टर जो है वो तुरंत जल्दी से जल्दी बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करेगी। हमेशा याद रखिएगा, मैं हाई में कर कर रहूँगा, ये चार्जिंग करंट लिखा हुआ है, इसको मैं हाई में कर देता हूँ तो जो बैटरी है वो तो इन्वर्टर जल्दी से जल्दी उसको चार्ज करने की कोशिश करेगी। तो मैं इसे लो में करके रखता हूँ, तो मुझे उतना ज़रूरत नहीं है जल्दी जल्दी चार्ज करने के लिए। मैं लो में रखता हूँ, ये थोड़ा धीरे धीरे चार्ज करती है लेकिन बैटरी की भी लाइफ बनी रहती है। चलिए और यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर दो वायर है देखिए, एक ब्लैक कलर का वायर है, एक रेड कलर का वायर है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखिए बैटरी पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ बैटरी नेगेटिव लिखा हुआ है। यहाँ पर ये काला वाला जो है ये बैटरी नेगेटिव है और जो रेड वाला वायर है ये बैटरी पॉजिटिव है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमारे बैटरी में कनेक्शन के लिए ये हमारा यहाँ पर देखिए कलर पत्ती लगाया हुआ है, तो इसको हम बैटरी में कसते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। और ये जो हमारा पावर केबल है। और इधर में हम आ जाएंगे, देखिए इधर में हमारे एक सॉकेट लगाया हुआ है 16 एम्पियर का। तो यहाँ से हम घर का अपना जो सप्लाई है तो सप्लाई को यहाँ से लेते हैं। तो और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बटन दिया हुआ है, मेन ब्रेकर। मेन्स ब्रेकर का मतलब क्या होता है, अगर घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है और कोई उपकरण कभी करंट में वोल्टेज ज़्यादा वगैरह आ जाता है तो उस वक्त ये जो है रीसेट हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी। तो आपको फिर अगर वोल्टेज जब सही हो जाता है और शॉर्ट सर्किट ठीक हो जाता है तो इसको आप फिर वापस से प्रेस कर देंगे भीतर साइड। ये जब रीसेट हो गई तो ये बाहर ऑटोमेटिक बाहर थोड़ा निकल जाती है। तो अगर फिर जो शॉर्ट सर्किट है वो ठीक होने के बाद में इसको आप फिर से वापस से थोड़ा प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक रीसेट होकर ये स्टार्ट हो जाएगी। पहले के जो इन्वर्टर आती थी उसमें एक यहाँ पर देखिए फ्यूज लगा हुआ रहता था, लेकिन अभी जो नया मॉडल का इन्वर्टर आ रहा है उसमें फ्यूज को हटा दिया गया है। काफ़ी सारा इन्वर्टर में अभी भी फ्यूज है लेकिन ये जो इन्वर्टर है इसमें फ्यूज को हटा दिया गया है और यहाँ पर एक रीसेट का बटन लगा दिया गया है। बस ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फैन भी दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए, जो हमारा भीतर अंदर में जो बोर्ड होता है उसको ठंड रखती है। तो ये जो फैन है ये बैटरी चार्जिंग के टाइम में ये ऑन रहती है। और दोस्तों और इन्वर्टर में कुछ काफ़ी सारा सेटिंग था, जो सेटिंग था वो आप सभी को हम दिखाया तो सेटिंग का क्या यूज़ होता है। उम्मीद है आपको जो मैं सेटिंग और इंडिकेटर के लाइट के बारे में बताया
और जो इको मोड और यूपीएस मोड के जो बटन है आप सभी को पीछे में वो भी दिखाया है। अगर आपके घर में पीसी लैपटॉप है तो आप यूपीएस मोड में करके रखिए, अगर आपके घर में पीसी लैपटॉप नहीं है तब इको मोड में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी सारा जो इन्वर्टर है जिससे इसमें जो डेडिकेटेड बटन दिया हुआ था इको मोड का यूपीएस मोड का जो यहाँ डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, काफ़ी सारा इन्वर्टर में डेडिकेटेड बटन दिया हुआ नहीं रहता है। आप यहाँ से प्रेस 3 से 4 सेकंड प्रेस कर रखेंगे, प्रेस करने के बाद में प्रेस करके रखेंगे तो क्या होगा, इको मोड और यूपीएस मोड 2 बार बीप लेने के बाद में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर आपको जो जानकारी है ये आपको थोड़ा भी अच्छा लग रही होगी तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें आगे में काम करने के लिए बहुत मोटिवेट करती है। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों फिर से एक नए कंटेंट के साथ में।